बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का जो हमारा टॉपिक है जी वो है आइडेंटिटी लॉ और आइडेम्पोटेंट लॉ। इसके हवाले से अगर आप यहाँ पे देखें गौर करें तो आपको मालूम होगा कि ये लॉ जो है ना, ये आइडेंटिटी लॉ, आपने अगर पिछली वीडियो देखी है आपने जो कि हमारी एनलमेंट लॉ और एब्जॉर्प्शन लॉ के ऊपर थी, तो उसके अंदर आपको मैंने बताया था कि यहाँ पे बात याद रखनी है कि डॉट के साथ वहां पे जीरो है, यहाँ पे डॉट के साथ वन है। अगर यहाँ पे डॉट के साथ जीरो आ जाए तो फिर वो कैंसलेशन हो जाती है इस वेरिएबल की, लिटरल्स की, फिर कांस्टेंट बच जाता है। और अगर यहाँ पे वन आ जाए तो ये आइडेंटिटी है, ये वन उसके साथ मल्टीप्लाई होकर वही रिजल्ट देगा जो कि वो है। इसी वजह से अगर आपको ये बात याद रखनी मुश्किल है ना, तो आप इसको यूं याद रख सकते हो कि जो वन होता है ना वो मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी होती है, मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी है। इस तरीके से जीरो जो है वो एडिटिव आइडेंटिटी होता है, जीरो जो होता है। आई होप सो कि मेरे ख्याल में मैथ्स के अंदर इसी तरीके से इस्तेमाल होते हैं। तो ये जो आपका वन है ना, ये आइडेंटिटी के तौर पर यूज होता है, यानी अगर आप इसको ये कर भी दो और ये उसके बाद जो है जीरो आइडेंटिटी होता है, एडिटिव आइडेंटिटी है, जीरो एडिटिव आइडेंटिटी है। और जो वन होता है वो मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी होता है। जो जीरो होता है अगर आप उसको किसी में ऐड कर दो तो वो वही रिजल्ट रहेगा। क्यों? क्योंकि जीरो एडिट जो है ये एडिटिव आइडेंटिटी है और जो वन है वो मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी है। वन को, तो ये आइडेंटिटी आप उसको याद रखते हो कि वन जो है वो आइडेंटिटी है अंडर मल्टीप्लिकेशन, और जो जीरो है वो अंडर एडिशन जो है वो आइडेंटिटी है। ठीक है, यानी वो वही रहेगा। तो ये लॉ आप यहाँ से कर सकते हैं। और उसके बाद अगर आप पिछला लॉ देखें जो कि अनलमेंट लॉ था, तो उसके अंदर यहाँ पे जीरो आ रहा था तो वो कैंसिलेशन कर देता है, वो अनलमेंट कर देता है यहाँ पे। तो ये लॉ आसान है, इसको यहाँ से आप देख सकते हैं। ए डॉट वन इज इक्वल टू ए होगा, क्योंकि वन जो है ये आप इसके साथ मल्टीप्लाई होकर ऑब्वियसली ए ही आएगा। और जब जीरो आप ए में ऐड कर भी दो तो अब भी वो ए ही आएगा, क्योंकि जीरो के ऐड करने से कोई आंसर के अंदर फर्क नहीं पड़ेगा। इसका प्रूफ बहुत आसान है। एक वेरिएबल है तो आपने एक वेरिएबल का एक कॉलम ले लिया, उसके बाद इसकी एक कॉलम इसके लिए चाहिए और एक कॉलम इसके लिए चाहिए, तो ये हमें पता चला कि कितने कॉलम रिक्वायर्ड है। एक कॉलम लिख लिया, उसके बाद ए डॉट वन इज इक्वल टू ए एक इसके लिए कॉलम, और एक ए डॉट जीरो इज इक्वल टू ए इसके लिए कॉलम आपने ले लिया। अब यहाँ पे देखो ए की वैल्यू आपने जीरो ले ली, उसके बाद ए की वैल्यू आपने वन ले ली। ठीक है, अब कितने सेल चाहिए? टू की पावर आप लेने, टू की पावर आपको लेनी पड़ेगी वन, क्योंकि एक वेरिएबल है, जितने वेरिएबल हो तो थ्री पावर लेते हैं, तो टू की पावर वन इज इक्वल टू टू, तो टू सेल्स इसके लिए चाहिए। तो ये आपने नीचे वैल्यूज के लिए दो सेल्स हमने ले लिए। अब आप इसको इवेल्युएट करते जाओ। ए के साथ आप वन मल्टीप्लाई करें, ए की वैल्यू जीरो है, जीरो के साथ वन मल्टीप्लाई करें, वो आ गया जीरो। और फिर ए की वैल्यू वन है, उसके बाद ये वन कॉन्स्टेंट मल्टीप्लाई करें तो ये वन आ जाएगा। इस तरीके से अगर आप इसको इवेल्युएट करें, जीरो प्लस जीरो इज इक्वल टू जीरो और वन प्लस जीरो इज इक्वल टू वन। अगर आप इसको देख लो तो यहाँ जो रिजल्ट आया है ये जीरो आया, ए की वैल्यू कितनी थी? जीरो। यहाँ वन आया, इसकी वैल्यू कितनी थी? वन। तो इसका मतलब ये सेम आ रहा है, जो इसकी वैल्यू है वो इसकी वैल्यू, और जो इसकी वैल्यू है वही इसकी वैल्यू। इसका मतलब ए के बराबर आ रहा है। यहाँ पे देखें, इसकी भी जीरो, इसकी भी वन, और इसकी भी जीरो, इसकी वन, तो इसका मतलब ये भी प्रूफ हो गया। तो ये एडिशन में भी और मल्टीप्लिकेशन के अंदर भी आपका ये आइडेंटिटी जो लॉ है ये प्रूव हो गया। वन जो है वो मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी है और जो जीरो है वो एडिटिव आइडेंटिटी है। ये बात अगर आपको याद रहेगी तो मेरे ख्याल आप इसको आसानी से कर पाओगे। और उसके बाद जो है आइडेम्पोटेंट लॉ है, आइडेम्पोटेंट लॉ। अच्छा, अब ये आइडेंटिटी है, ये आइडेम्पोटेंट है। आइडेंटिटी और है, आइडेम्पोटेंट और है। आइडेम्पोटेंट क्या स्टेट करता है कि आपने जो अगर सम करना है ना तो आइडेम्पोटेंट करना है। मतलब क्या है कि उसके अंदर वही वैल्यू लेनी है। अगर मल्टीप्लाई करना है तो उसको उसी वैल्यू के साथ मल्टीप्लाई, ये आइडेम्पोटेंट है। ठीक है, यानी अगर आप सम कर रहे हो और ऑपरेशन कर रहे हो तो ए प्लस ए हमेशा ए के बराबर होगा, और ए डॉट ए जो है वो भी ए के बराबर होगा। ये कहलाती है आइडेम्पोटेंट। ठीक है, यानी ए प्लस ए और ए डॉट ए। थोड़ा सा इसको टाइम से लगा के ना आपको थोड़ा सा इसको ध्यान से करना होगा, तभी याद रहेगी, वरना ये कंफ्यूज कर जाती है। पेपर्स के अंदर लिखना इसके लिए मुश्किल होता है। अच्छा, ये याद कौन सी करें यार? तो अगर आपने याद भी किया और याद करके अगर आपने आया क्वेश्चन कुछ आया और लिखा आपने कुछ दिया, तो फिर वो तो बात उल्ट हो जाएगी ना। यानी सवाल कुछ होगा और जवाब आप जो है वो कुछ लिखाएंगे, तो वो बड़ा अजीब सा लगता है। जैसे किसी से अगर ये पूछा जाए कि भाई कल क्या दिन था, और वो आगे से कह दे कि हमारे घर मोटर भी लगी हुई है, तो अजीब सा बनता है ना कि हमने से पूछा है कि कल दिन क्या था, वो आगे से कह रहा है कि हमारे घर मोटर भी लगी हुई है। भाई जो सवाल होगा वही जवाब देंगे ना। तो यानी मेहनत भी करें, बताएं भी सही, और फिर भी उसका आंसर जो है वो गलत आ जाए तो वो फिर अच्छी चीज तो नहीं ना आती उसके अंदर। तो लिहाजा आपको जो है वो यहाँ पे ध्यान से इसको याद करना है, और इसके बाद इसको कॉम्बिनेशन सारे आप इसको कर लो, और करने के बाद फिर आप उसको जो है वो दोबारा से उसको जो है वो पेयर्स बना लो, याद कर लो, खुद को डॉज करो। यहाँ डॉज करना
सही है, ठीक है। किसी को डॉज करना गलत होता है, यानी अपने आप को जो है वो डिफरेंट पेयर्स हो, उसके बाद उनको रिमेंबर करो, लिखो, चेक करो, तो ये याद हो जाएंगे। बस ये रिपीटने से याद होगा, और तो इसका कोई शॉर्ट वे तो कोई नहीं है, तरीका तो कोई नहीं इसका याद करने का, ठीक है। तो अब हम इसका प्रूफ देख लेते हैं। ए प्लस ए इज इक्वल टू ए और ए डॉट ए इज इक्वल टू ए है, ये हम इसका प्रूफ देखते हैं। नीचे ये इसका प्रूफ गिवन है, आइए हम इसको देख लेते हैं जी, ये क्या है। देखिए जी, यहाँ पे ए की वेरिएबल आपके पास है ए, तो उसके लिए एक कॉलम आ गया, उसके बाद ए प्लस ए इक्वल टू ए किसके लिए कॉलम चाहिए, और एक ए डॉट ए इक्वल टू ए किसके लिए कॉलम चाहिए। 3 कॉलम चाहिए, वो हमने यहाँ से इसके एक्सप्रेशन जितने गिवन होंगे उतने हमें कॉलम चाहिए होते हैं, ठीक है। और नीचे हमें सेल्स वैल्यूज के लिए कितने चाहिए होंगे, वो वेरिएबल्स पे डिपेंड करता है। सेल्स कितने चाहिए, वेरिएबल्स पे डिपेंड करता है। जैसे अगर आपके पास एक वेरिएबल है तो आप उसको क्या करोगे कि 2 की पावर ले लेंगे, तो 2 की पावर 1 लो तो 2 की पावर 1 2 की इक्वल होती है, इसका मतलब इसके लिए 2 सेल चाहिए, तो एक ये सेल और एक ये सेल, ठीक है। आगे भी उसी तरह इसके लिए भी 2 सेल, इसके लिए भी 2 सेल चाहिए होंगे। तो फिर आपने वैल्यू कौन सी पुट करनी है, अगर 2 सेल है तो एक 0 एक 1, और उसी तरीके से आप उसको आगे इवैल्यूएट कर लेंगे। अब 0 में 0 ऐड किया 0 आ गया, 1 में 0 ऐड किया तो 1 आ गया, 0 में 0 डॉट किया यानी इसको मल्टीप्लाई किया तो उसके बाद जो है वो प्रोडक्ट लिया तो ये 0 आ गया, उसके बाद 1 डॉट 1 किया तो वो 1 आ गया। अब अगर आप इनका आंसर देखें, ये 0 1 है, ये भी 0 1 है, तो ये भी 0 1 है, तो ये ए के इक्वल आ गए, ठीक है। यानी ए प्लस ए इज इक्वल टू ए और ए डॉट ए इज इक्वल टू भी ए होता है, ये कहलाता है आपका आइडेम्पोटेंट लॉ। क्लियर हो गया। तो ये थी आज की हमारी वीडियो, जिसके अंदर हमने 2 लॉ कवर किए, एक आइडेंटिटी और एक आइडेम्पोटेंट। तो बात मेरा ख्याल है आपको समझ लगी होगी। आइडेंटिटी लॉ ये था कि ए डॉट के साथ आपने 1 लेना है, ए डॉट 1 वो किसके बराबर आएगा, वो ए के इक्वल आएगा। और अगर ए के साथ अगर आप प्लस कर लो 0 तो वो किसके बराबर आएगा, वो आपका आएगा इक्वल ए के, ठीक है। ये आइडेंटिटी है। और एक अनलमेंट था, यानी ए डॉट 0 कर दो तो वो 0 हो जाता है, और अगर ए डॉट ए प्लस 1 कर दो तो वो 1 हो जाता है। ये अनलमेंट लॉ है, ये उसको कैंसिल कर देता है। ये पिछले मैंने आपको रिपीट करके थोड़ा सा बता दिया, तो कंफ्यूज बिल्कुल भी नहीं होना, ध्यान से सब्र के साथ। अगर चीज एक आपके पास अभी नहीं हो रही तो उसका ये हरगिज मतलब नहीं होता कि वो कल को भी नहीं होगी या परसों नहीं होगी। वो 2 दिन बाद, 3 दिन बाद, 5 दिन बाद, 10 दिन बाद, महीने बाद, साल बाद, कभी ना कभी तो होगी ना। लेकिन इतना टाइम नहीं लगता, बहुत जल्द ये चीजें होना शुरू हो जाती हैं। सिर्फ हमारे अंदर एक खौफ और डर होता है जो हमें लगता है कि ये हो नहीं सकता, ठीक है। तो इस खौफ को सबसे पहले दूर करें और फिर ये चीजें आपको समझ में आएंगी और फिर चीजें होना भी शुरू हो जाएंगी। तो कोशिश करें इसको करने की, अल्लाह खैर करेगा, इंशाल्लाह बेहतर हो जाएंगे, ठीक है जी। तो वीडियो देखने का आपका बहुत बहुत शुक्रिया, और अच्छी लगी है तो जरूर जनाब इसको लाइक कर लीजिए, और अच्छी नहीं लगी तो उसको आप डिसलाइक भी बिल्कुल कीजिए, क्योंकि डिसलाइक भी हमें बड़े अच्छे लगते हैं, बड़ा मजा आता है डिसलाइक देख के, और लाइक देख के ज्यादा उससे मजा आता है, लिहाजा लाइक पे ज्यादा आप तवज्जो दीजिएगा। और चैनल जो है लर्निंग एजुकेशन सिस्टम जो है उसको आप कर लें सब्सक्राइब, और वीडियो देखने का हमेशा की तरह आपका बहुत बहुत शुक्रिया।